हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकिंडल। हम क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में, और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पिछले लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस को देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि फिजिकली मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, कैसे वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली हमने कंक्लूड किया था इसको यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होती हैं। जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन मेटल्स में आपको देखने को नहीं मिलती हैं जनरली। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं, दे आर मैलिएबल मतलब उनको शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे आर डक्टाइल मतलब उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि नॉन मेटल्स की हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने फिजिकल देख ली है कि फिजिकली उनकी अपीयरेंस कैसी है, टेक्सचर कैसा है। अब हम देखेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कैसे वो रिएक्ट कर रही हैं अलग अलग चीज़ों से अपने आसपास। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है उनका विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग, यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको पता है कि आयरन पे जब रस्टिंग होती है, रस्ट मतलब जंग लगता है, तो वो कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। तो किस रिएक्शन से रस्ट फॉर्म होती है वो आपने पहले पढ़ लिया होगा। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है ऑफ आयरन, उससे क्या होता है, रस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. तो बेसिकली दोनों प्रोसेस में, चाहे वो आयरन हो गया चाहे वो मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग हो गया, दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो वही है, इसमें दोनों में ऑक्सीडेशन होगा, दोनों में ही। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर भी है, H2 भी है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, FeOH2। ठीक है, और यह है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा कुछ बनेगा ये। ठीक है, बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हायर क्लासेस में इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे ऑन एटॉमिक लेवल। तो हल्का फुल्का देख लीजिए कि इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे बन रहा है आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं लोग, अच्छा इन्होंने इसको आई थिंक हाँ रस्ट को लिटमस पे टेस्ट करने को बोला है। ओके, एक बार इस एक्टिविटी को देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपने क्या किया, जो आयरन पे जो रस्ट लगी, मतलब कोई आयरन की रॉड है, वहाँ से रस्ट को कलेक्ट किया, ठीक है, और उसको वाटर में डिजोल्व करवा दिया। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो क्या होगा कि जो रस्ट होगी वो पानी में सस्पेंडेड रहेगी, मतलब ऊपर ऊपर फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। वॉट डू यू ऑब्जर्व, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो लिटमस पेपर आपको आई थिंक पहले से पता होगा कुछ, कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, वो टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप के ऐसे बुकलेट्स आती हैं, आपको स्कूल में भी शायद दिखाया होगा। तो उससे आप एक बार इस सोल्यूशन को, जिसमें क्या है, रस्ट एडेड है, उसको टेस्ट करो। रस्ट है प्लस वाटर है, उसको टेस्ट करो कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। ओके, फिर आगे चलते हैं, एक बार ये टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जो रस्ट वाला है इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। बेसिकली आयरन जो है वो एक मेटल होता है, तो हम मेटल को जब उसकी ऑक्सीडेशन के बाद, कि मेटल का क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड बन गया कोई भी, उसको जब हमने वाटर में ऐड किया तो वो एसिडिक है वो या फिर वो बेसिक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो इस एक्टिविटी को एक बार माइंड में रखना बस। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बॉक्स में लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो कॉपर में भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि जब उसको मॉइस्ट एयर यानी वाटर और ऑक्सीजन वाली एयर से बेसिकली एक्सपोज करवाया जाता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोट आ जाता है, उसको भी हम रस्ट कहते हैं। वो कॉपर का रस्ट है, वो ग्रीन कलर का होता है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। तो उसमें क्या है, रस्ट में कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट है।
Okay, now recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. तो मैग्नीशियम भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ मेटल. उसको भी क्या किया हमने कि उसको पहले बर्न किया, मतलब उसको भी क्या कराया, ऑक्सीडाइज करवाया मैग्नीशियम को. जब हमने उसको ऑक्सीडाइज करवाया मतलब ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करवाया, फिर हमने क्या किया, जो उसकी जो ऐश थी, उस रिबन की जो ऐश थी उसको वाटर में डिजोल्व किया. वैसी सेम चीज़ जो कि हमने आयरन के लिए की थी, उसके रस्ट को भी हमने पानी में डिजोल्व किया था. और मैग्नीशियम के जो बर्निंग के बाद जो ऐश बचती है उसको भी हमने वाटर में डिजोल्व किया टू चेक इफ इट इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर. इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टेन दिस? You must have observed that the red litmus turns blue. ठीक है, तो रेड लिटमस जो था वो ब्लू टर्न कर जाता है जब चाहे आप उसमें आयरन ऐड करो. ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन को ऐड करो या फिर ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीशियम को ऐड करो. और ये दोनों ही क्या हैं, मेटल्स हैं. तो अगर कभी भी आपका जो, तो होता क्या है कि जब भी आपका रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, उसका मतलब होता है कि वो जो आपने सोल्यूशन को टेस्ट किया है इट इज़ बेसिक इन नेचर. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि रेड से किस में कन्वर्ट हुआ, ब्लू में या फिर बी में, तो यानी बेसिक होगा वो सोल्यूशन. अगर ब्लू लिटमस रेड में टर्न करता है तो हम क्या याद रख सकते हैं कि वो एसिडिक सोल्यूशन है. ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं. तो क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आयरन के केस में और मैग्नीशियम रिबन के केस में कि जो सोल्यूशन था उसमें रेड लिटमस जो होता है इट टर्न्स इनटू ब्लू, यानी कि दोनों ही ऑक्साइड्स क्या हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो ये आप एक फैक्ट याद रख सकते हो नॉर्मली. ठीक, कॉमनली कॉमन फैक्ट है दैट बोथ मैग्नीशियम हो गया चाहे आयरन हो गया, ठीक है, दोनों ही क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर. तो उससे क्या हो रहा है कि उनके जो ऑक्साइड्स हैं मतलब दे आर बेसिक इन नेचर. तो उससे हम क्या डिराइव कर रहे हैं कि आपके जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. एक और एक्टिविटी है एक्चुअली. ओके, तो इन्होंने एक टेबल दिया है. हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको थोड़ा सा. इसको मैं बस आपको बेसिकली जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में एक्सप्लेन करके दूंगी. तो ये हम देख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बनाया. नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाया. फिर इनको हमने वाटर से रिएक्ट करवाया. तो जब मेटल ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक बनता है बेस. तो वो जो सोल्यूशन होगा इट विल बी बेसिक इन नेचर, जिसमें क्या होगा, रेड लिटमस क्या होगा, पेपर क्या होगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा. ठीक है, आर से बी बना, बी मतलब बेसिक. ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो था उसको जब हमने वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, यानी ब्लू लिटमस जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो कि जब भी नॉन मेटल जो होता है उसका जो ऑक्साइड होता है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिड बनता है. मेटालिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है वाटर से तो क्या बनता है, बेस बनता है. ओके, ये जो टेबल है इसमें इन्होंने बोला था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को इन एसिड और बेसिस देखो कि मान लो ये कोई बेस है, कोई बेसिक सोल्यूशन है. ठीक है, उसमें कौन सा मेटल था, ये कोई एसिडिक चीज़ है, सोल्यूशन है, उसमें कौन सा नॉन मेटल. तो आप इसको एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो. जो इसमें लिखा है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, एल्यूमिनियम है, दीज और आर मेटल्स. और ये सब उनके सोल्यूशंस हैं, बेसिकली बेसिक सोल्यूशंस. ये सब उनकी एसिडिक फॉर्म्स हैं और ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं. तो ये मेटल्स की बेसिक फॉर्म्स हैं. ठीक है, ये नॉन मेटल्स की एसिडिक फॉर्म्स हैं. आगे चलते हैं. द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो ये जो आपकी एक्टिविटी थी इससे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि सल्फर क्या है, सल्फर क्या है, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, देखो, हाँ, सल्फर इज अ नॉन मेटल. सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो एक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो वही देखा ना हमने कि जब सल्फर को हमने ऐड किया वाटर में, सल्फर के ऑक्साइड को, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो. तो एक रिएक्शन है, इसको आप हल्का फुल्का देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. पर बस क्या याद रखना है आपको, जिसमें याद रखना है वो चीज़ है ये आप याद रखो कि कब बेस बन रहा है, कब एसिड बन रहा है, किसके ऑक्साइड से बेस बन रहा है, किसके ऑक्साइड से एसिड बन रहा है. ठीक है, अब नीचे आ जाइए.
द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब ब्लू को रेड किया यानी क्या है, एसिडिक है. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. ये इनके केमिकल डिफरेंसेस हैं दोनों के. ठीक है, अब आ जाओ उनके रिएक्शन विद वाटर. तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. तो हमने ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं. सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. तो सोडियम इज अ मेटल और वो दोनों वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, बहुत विगरसली रिएक्ट करता है. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन. तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो दोनों से, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगा, वाटर से भी रिएक्ट करेगा, तो उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, इट इज़ स्टोर्ड इन दिस ऑयल कॉल्ड कैरोसिन, ताकि वो रिएक्ट ना करे. ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है. ओके, तो ये एक एक्टिविटी है आई थिंक हमें डिस्कस करने की. हाँ, सोडियम का ही है रिएक्शन विद वाटर, कि पानी में कैसे रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर. तो इस एक्टिविटी जो आपने जो दे रखी है इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि सोडियम ने बहुत ही विगरसली रिएक्ट किया विद वाटर. सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली. तो आयरन क्या होगा, वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, लेकिन रिएक्ट करेगा. ओके, generally non-metals do not react with water though they may be very reactive in air. but generally क्या होता है कि जो आपके non-metals होते हैं they do not react with water. such non-metals are stored in water. तो कुछ ऐसे होते हैं लेकिन जो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन वाटर के साथ नहीं कर रहे, तो उनको हम वाटर में ही स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस. फॉस्फोरस को आप क्या करते हो, वाटर के अंदर स्टोर करते हो ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर आपने उसको बाहर स्टोर किया तो वो एयर के साथ साथ रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वाटर. ठीक है, जैसे आप केरोसिन में किसको स्टोर कर रहे थे, सोडियम को, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है दोनों वाटर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, यानी एयर के साथ भी. अब आगे चलते हैं रिएक्शन विद एसिड्स. तो हमने O2 के साथ देख लिया, हमने H2O के साथ देख लिया. O2 में हमने क्या देखा, O2 में हमने देखा कि मेटल्स क्या हैं, बेस बना रहे हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, एसिड्स बना रहे हैं. ठीक है, अब हमने H2O में क्या देखा, यानी वाटर में क्या देखा कि मेटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करें, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होता है, जनरली रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ में. तो ये इनके केमिकल डिफरेंसेस आप मार्क कर रहे हो बेसिकली. ओके, अब हम देखते हैं उनका रिएक्शन विद एसिड्स. तो कैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, एक बार वो देख लेते हैं. तो देखो, you must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. तो इसमें आप क्या देख सकते हो, एसिड्स के केस में, ठीक है, कि मेटल्स जो होते हैं वो तो रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो खुद ही एसिडिक है नेचर में. तो एसिड क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा. ठीक है, और मेटल्स कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, इसीलिए वो रिएक्ट कर जाते हैं विद एसिड. ओके, समझ में आया आपको. इसको मैं लास्ट में एक बार टेबल में कंक्लूड करूंगी तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू. फिर क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आपका जो एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है मेटल, तो एक पॉप की साउंड आती है, पॉप की साउंड आती है. वो क्यों आ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो खुद ही एसिडिक होते हैं नेचर. अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विद बेसिस. तो बेस के साथ कैसा रिएक्शन है, तो पॉप साउंड का मतलब क्या है, द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मेटल्स तो रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो आपका क्या है कि जो नॉन मेटल्स है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा. मेटल्स जो होंगे वो बेस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते. ऐसा क्यों है, क्योंकि वो खुद ही बेसिक है इन नेचर. तो इसमें हम जो नॉन मेटल्स है उनका रिएक्शन जब पढ़ेंगे विद बेस तो उसमें हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या है कि 5 बीकर्स हैं. ठीक है, 5 बर्तन हैं. ये जो बीकर्स हैं इनमें क्या है, एक में है कॉपर सल्फेट और एक में है जिंक. तो बेसिकली मोटा मोटा याद रखो कि एक में कॉपर है, जिंक है, एक में है कॉपर आयरन, एक में है जिंक कॉपर, एक में है आयरन कॉपर, एक में है जिंक और आयरन.
ठीक है, तो ये जो पहली चीज़ है इसमें पहले से प्रेजेंट है, दूसरे वाली चीज़ जो है वो बाद में इसमें ऐड की गई है। ठीक है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस स्पीकर्स, तो आप इन में क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हो, तो क्या करते हो, यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। तो जब भी ये दोनों मेटल्स है, देखो है ना, कॉपर भी मेटल है, जिंक भी, आयरन भी, ओके, कॉपर फिर से आ गया, जिंक, आयरन, कॉपर, तीनों क्या है, ये सब मेटल्स हैं। तो जब भी आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ ऐड करवाते हो एक एक्वस मतलब वाटरी सोल्यूशन में, तो उसमें क्या होता है कि जो एक मेटल होता है वो दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या हुआ कि जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, इन बीकर ए हो गया, दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड अ पाउडर रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ये रिएक्शन को आप ऐसे दिखा सकते हो इसमें कि रेड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा बीकर में, और क्या होगा, आपका जो ब्लू कलर था ऑफ कॉपर सल्फेट वो गायब हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसको जिंक ने रिप्लेस कर दिया, जिंक ने ओवर पावर कर दिया कॉपर को। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयर कुड हैव बीन डिप्लेसमेंट बाय जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. तो इसमें क्या होता है कि जब कॉपर में जिंक को ऐड किया तो जिंक ने तो रिप्लेस कर दिया कॉपर, कॉपर गया, जिंक पावरफुल हो गया। लेकिन जब जिंक में कॉपर ऐड होता है तो ये चीज़ नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिंक इज़ मोर पावरफुल, इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वही ये लोग चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, उनका रिएक्टिविटी जो है इट इज़ डिफरेंट। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई एक मेटल किसी को रिप्लेस कर पा रहा है कि नहीं, वो उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैनॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी? Remember that science is not arbitrary. It follows definite rules based on facts. And the rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. तो अभी हमने देखा कि जिंक जो है वो कॉपर से भी ज़्यादा पावरफुल है और आयरन से भी ज़्यादा पावरफुल है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. ठीक है, तो जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो रिप्लेस कर रहा है कॉपर को और आयरन को, लेकिन ये दोनों जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। तो ये है इनका बेसिकली बेस में रिएक्शन नॉन मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स का तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो वो आप एक बार इस एक्टिविटी को करने के बाद देख सकते हैं। अब हम देखते हैं uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils. So basically metals का क्या है, बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, क्या क्या वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है, नॉन मेटल को सबसे पहले तो एसेंशियल है अपनी हमारी लाइफ के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे कि गैस हो गई, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ कर रहे हैं इनको, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, दीज आर यूज एज फर्टिलाइजर्स। पानी की वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। ओके, और कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम उनको, वूंड्स पे अप्लाई करने के लिए, एंटीसेप्टिक की तरह, जैसे कि आयोडीन हो गया तो उसको वूंड्स पे अप्लाई किया जाता है, इट्स अ नॉन मेटल। क्रैकर्स में यूज़ हो रहा है, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इट इज़ अ नॉन मेटल, बोथ ऑफ देम आर नॉन मेटल्स एंड दे आर यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम क्विकली एक बार स्पॉट कर लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं लोग, जो मैंने मार्क किया है सिर्फ उतना ही रीड कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इफ अ सब्सटेंस कैनॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, तो हर सब्सटेंस जो होता है उसको आप एक लिमिट तक ही ब्रेक कर सकते हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, और इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, इस पॉइंट पे जब वो सब्सटेंस आ जाए उसको आप कहते हो एलिमेंट। ठीक है, सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, कार्बन टू इज एन एलिमेंट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। तो एक तो होता है सबसे पहले एक सब्सटेंस आया, उसकी छोटी यूनिट इज एलिमेंट और उसकी भी छोटी यूनिट इज एटम। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और
मेटलॉइड्स। तो बाकी के जो बचे हुए हैं दे आर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 94 बेसिकली हमें नेचुरली एलिमेंट्स जो हैं वो आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं। उसमें से मोस्टली क्या हैं, दे आर मेटल्स, और बाकी के जो बचे हैं वो नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मेन चीज़ थी ये, इनके डिफरेंसेस, किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनकी केमिकल क्या हैं। तो फिजिकल में क्या है, मेटल्स आर शाइनी लस्टरस, नॉन मेटल्स आर डल। दे आर सोनोरस, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन मेटल साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। डक्टाइल है, मतलब वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं हो सकते। दे आर मैलिएबल, यानी शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं किए जा सकते। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, दे फॉर्म एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि बेस है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एसिडिक होते हैं नॉन मेटल्स। दे रिएक्ट विद वाटर, जनरली डोंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, रिएक्ट विद एसिड्स विद अ पॉप साउंड, जनरली डोंट रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एसिड्स जनरली, क्योंकि वो खुद ही एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, ये बेसिक नेचर के हैं तो ये बेसिस से रिएक्ट कम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like it, share it with your friends. Thank you so much for listening patiently. Thank you.